किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरा नसीब लिखने की इजाजत मेरी माँ को होता। दोस्तों, मैं हूं अमित। आज आप सबके सामने एक छोटी सी स्टोरी लेकर। एक कहानी लिखने वाले कहते हैं कि मैं एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरी फैमिली में मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरी माँ रहते हैं। मेरा बेटा और मेरी पत्नी तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। उसका एक ही कारण है, वो कारण है मेरी माँ। क्योंकि मेरी माँ की एक किडनी नहीं है और वो कमर से भी अपाहिज है। इसलिए मेरी पत्नी और मेरा बेटा उनका मजाक उड़ाते हैं और उनके साथ अपने आप को असहज महसूस करते हैं और मेरी माँ को बड़ा परेशान भी करते हैं। लेकिन मैं चाह कर भी ये सब देखता रहता हूँ और कुछ कह नहीं पाता हूँ। उसका कारण क्योंकि मैं नहीं चाहता कि घर में क्लेश हो। एक दिन मेरी माँ बोली कि बेटा, मुझे मामा के घर गांव में भेजा। मेरी पत्नी ने भी बड़े सरलता से उसमें सहमति जताई और कहा कि हाँ, ठीक तो कह रही माँ जी, इनको मामा के घर भेजा। और मैं कुछ न कह सका। भीगी आंखों के साथ अपनी माँ को लेकर मामा के घर में छोड़ने चला गया और माँ को अपनी छोड़कर चला आया। दोस्तों, मेरी पत्नी और मेरा बेटा बहुत ही खुश रहने लगे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर और दुखी रहने लगा। कुछ दिन बीतते गए। मेरे चाचा जो फौज में नौकरी करते थे, एक दिन वो घर आए और उन्होंने देखा कि मेरी माँ नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटा, माँ कहाँ है? तो मैंने कहा, माँ को तो मैं मामा के घर छोड़ाया। तो उन्होंने कहा, चलो हम सब माँ से मिलने चलते हैं। और वो हम सबको लेकर, मुझे और मेरी पत्नी को, मेरे बेटे को लेकर माँ के पास पहुंचे। माँ को देखा तो माँ वहां अकेली पड़ी हुई थी। बहुत तेज उसे बुखार था। उसने कहा, अरे, मुझे डांटते हुए उन्होंने कहा, मेरे चाचा ने, कि अरे तू इतना बेवकूफ है, तू अपनी माँ को अकेले यहाँ पर छोड़कर और तू आराम से वहाँ रह रहा है सारे ऐशो आराम के साथ। मेरी माँ बड़ी सहजता के साथ बोली, नहीं, मैं खुद आई थी। चाचा सब समझ चुके थे और मेरे चाचा ने मेरी पत्नी को इशारा करते हुए कहा कि बहू, तुम्हें पता है, जब तुम्हारे पति 12 साल के थे तब बीमारी के चलते तुम्हारे पति की एक किडनी खराब हो गई थी। उस समय तुम्हारे पति की माँ ने तुम्हारे पति को एक किडनी दे दी थी। तब से लेकर आज तक वो बीमार रहने लगी और उसकी ये हालत हो गई। मेरी पत्नी को बड़ा पश्चाताप हुआ और मेरी पत्नी माँ के चरणों पर गिर पड़ी। मेरी माँ ने उसे बड़ी सहजता के साथ माफ कर दिया। इस कहानी से दोस्तों हमें सीख मिलती है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी प्यार की मूर्त वो माँ ही होती है। दोस्तों, अपने माँ बाप से इतना प्रेम करो और माँ बाप से कभी ये कहने की कोशिश मत करना कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो भविष्य में तुम उनके साथ कभी नहीं कर पाओगे। पूरी जिंदगी गुजार दोगे तब भी उनका कुछ अदा नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करो। ईश्वर के रूप में ही अपने माँ बाप को देखो। अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो। माँ बाप माँ बाप होते हैं, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। थैंक यू सो, आई लव यू।